हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टर। तो आज का वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो गाइस नए लोग हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ टॉप स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, तो एफएमसीजी सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और कौन कौन से दिग्गज स्टॉक्स हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर रिस्क बहुत कम होता है और ये स्लो एंड बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, उसी टाइप का ये एक सेक्टर है। ठीक है, तो भैया एफएमसीजी में कौन क्या होता है, सबसे पहली बात तो एफएमसीजी क्या है, इसमें कौन से स्टॉक्स आते हैं, ओके, और ये इसने कितना रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स लोगों को, तो सारा डिस्कशन होने वाला है गाइस। तो सीट बैठकर आराम से थम जाओ गाइस, थम जाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस आपके लिए डिस्क्लेमर यस, क्या है डिस्क्लेमर, कि भैया ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ओके, और आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें कोई डिसीजन लेने से पहले। अगर आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 एफएमसीजी स्टॉक्स। तो भैया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स स्टॉक्स कौन कौन से हैं इंडिया में, इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में कौन कौन से एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए। ओके, ठीक है सर, बहुत हो गया ज्ञान की बात, तो बात बताओ सर, एफएमसीजी क्या होता है वो तो बताओ। ठीक है, बताएंगे। तो सर ये पहले बताओ हमको, आप जो एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हो ये किस बेसिस पे बात करोगे। ये हम बात करेंगे मार्केट कैप के बेसिस पे, मतलब उनके साइज के बेसिस पे। मैं टॉप 10 कंपनीज जो बताऊंगा वो उनके साइज के बेसिस पे बताऊंगा और उनका रिटर्न्स भी आपको मैं बताने वाला हूं। अच्छा सर, ठीक है, और बताइए सर ये जो डेटा बताओगे वो किस बेसिस पे बताओगे, मतलब कौन से दिन का डेटा के हिसाब से बता रहे हो। सर मैं ये जो डेटा उठाया हूं ये है 28 जनवरी 2022। जी हाँ, ओके, और आज का डेट है 29 जनवरी, तो यानी ये जो मैं बनाया था, ओके, यानी ये जो डेटा लिया गया है कल का है, लास्ट डे का, आई मीन ओके, यस्टरडे का। ओके, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता होगा आपके माइंड में, सर एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है वो तो बताओ। ओको बताओ एफएमसीजी सेक्टर कहने से क्या समझते हो, या फिर एफएमसीजी के बारे में बता दो सर। अच्छा, ये स्लाइड में देखो, ये इंसान को देखो, बेचारा इतना सारा सामान लेके जा रहा है। इस चीज़ को देख के आपको क्या याद आ रहा है सर? बहुत कुछ याद आ रहा है सर, बहुत बहुत हम लोग को शॉपिंग करना पड़ता है ये सब चीज़ में। शॉपिंग इन द सेंस आई मीन बहुत ये सब तो चीज़ हम लोग डेली सर यूज़ करते हैं। जी हाँ, तो एफएमसीजी सेक्टर मतलब होता है, एफएमसीजी जो होता है, एफएमसीजी जो टर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब इसमें कौन से गुड्स आते हैं, ये इसमें वही गुड्स आते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं। मतलब आप खुद सोचो, आप मॉल में जाते हो, रिटेल स्टोर में जाते हो, खाने का जो सामान यूज़ करते हो, लगाने का, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ओके, तो जो सारा चीज़ जो यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, तो मतलब जो सामान आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में यूज़ करते हो, उसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दूसरी बात सर, ये जो सामान होता है, ये जो एफएमसीजी गुड्स होता है, ये क्या होता है, बहुत ही क्विकली सेल होता है और इसका जो प्राइस होता है रिलेटिवली लो प्राइस होता है। जी हाँ, ओके, ठीक है सर, और बताइए एफएमसीजी सेक्टर में गाइस 3 बेसिकली इसका कैटेगरी है। एक होता है हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, दूसरा होता है हेल्थ केयर और तीसरा होता है फूड एंड बेवरेजेस। ओके, फूड एंड बेवरेजेस समझ में आया क्या? ओके, तो सर और थोड़ा बताइए। तो सर एफएमसीजी सेक्टर का, ठीक है, आपने तो बात बताया कि एफएमसीजी गुड्स में क्या क्या आता है। सर एफएमसीजी का मार्केट साइज क्या है इंडिया में? एफएमसीजी सेक्टर को अगर देखें तो क्या साइज है, अभी बता रहे हैं। अगर आप देखोगे गाइस 2020 में एफएमसीजी का जो मार्केट था, इंडियन मार्केट एफएमसीजी का, वो 110 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो कि 2025 तक ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 220 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। जी हाँ, 220 यूएस डॉलर, ओके, बिलियन, ओके, 220 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। और ये कौन कहता है? ये कह रहा है फिच सॉल्यूशंस का रिपोर्ट। ओके, ठीक है सर, और बताइए। तो इसमें और कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे
अभी मैं जैसे आपको बताया था, इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी है। एक है तुम्हारा हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर। तो अगर एफएमसीजी का सामान बिकता है तो उसमें हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर का कितना परसेंटेज होता है? सर उसमें 50% होता है। मतलब मान लीजिए अगर टोटल 100 रुपये का सामान बिका तो 50 रुपये का सामान हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर का होगा, मतलब पूरे एफएमसीजी में से। ओके, नेक्स्ट सर आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मतलब अगर 100 रुपये का सामान बिका तो 31% आता है हेल्थ केयर का कंट्रीब्यूशन। और वहीं फूड एंड बेवरेजेस का बात करें तो अगर 100 रुपये का सामान बिका एफएमसीजी का तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन होता है 19%। समझ में आ रहा है? तो इस डेटा को देखकर आप समझ सकते हो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ आ रहा है, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर से। ओके, और उसके बाद हेल्थ केयर से, एंड लास्ट में फूड एंड बेवरेजेस में। समझ में आया क्या? ओके, तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स का जो है उसका रिटर्न बताइए। तो एफएमसीजी सेक्टर जो है ना, एफएमसीजी सेक्टर बीएसई का, उसका इंडेक्स का रिटर्न बताओ। तो अगर आप इंडेक्स का रिटर्न देखोगे गाइस पिछले 1 साल का, तो इसने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को 9% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 9% का रिटर्न। मतलब पिछले 1 साल में अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट किए होते तो आपको 9.26% का रिटर्न मिलता, विच इज़ क्वाइट अच्छा है। एफडी से तो अच्छा ही है कह सकते हैं। ओके, अगर मैं 5% का बात करूं, 5 ईयर्स का बात करूं, तो पिछले 5 साल में ये जो एफएमसीजी सेक्टर है भैया, ये एफएमसीजी इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट का, इसने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को 66% का रिटर्न दिया है। ओ माय गॉड, ग्रेट रिटर्न, 66% का रिटर्न। जी हाँ, अगर आप इंडेक्स में लगा देते पैसा, ओके, मतलब ETFs वगैरह कह सकते हो, तो लगभग 66% का रिटर्न मिल जाता आपको। ओके, नेक्स्ट। तो सर और बताइए आपको क्या एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? अगर करना चाहिए तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? ठीक है सर, बताइए। तो सबसे पहली बात गाइस ये है, ये जो सेक्टर है ना 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो हो रहा है, कंपाउंडिंग। ओके, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, इसका जो एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है 15% के हिसाब से हो रहा है। दूसरी बात, अगर लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो खर्च भी ज़्यादा करेंगे, तो इसके वजह से आपको एफएमसीजी सेक्टर को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। तीसरा, और लॉन्ग टर्म अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आने वाले सालों में, ओके, कम से कम 15 से 20 साल मान के चलो, ये 20 से 25% का CAGR का रिटर्न दे सकते हैं आने वाले सालों में। नेक्स्ट, अगर आप प्रीवियस डेटा अगर देखोगे तो पिछले डेटा के हिसाब से ये 17 से 18% का तो रिटर्न दे दिया है। यहाँ तक कि BSE FMCG इंडेक्स देखोगे, मतलब लेस देन 2 ईयर्स में इसने 32% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स लोगों को। वाओ, ग्रेट। इसके अलावा FMCG सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर क्या होता है ना, नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप किए जाते हैं, क्या करने के लिए, नए नए कस्टमर्स को कैटर करने के लिए, जो कि एक वैल्यू क्रिएट करता है FMCG फर्म्स के लिए। ओके, इसके अलावा ये एक एवरग्रीन सेक्टर है आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। लोग खाना पीना थोड़ी छोड़ सकते हैं भाई, नहीं छोड़ सकते ना। ओके, तो इसीलिए ये जो सेक्टर है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, आपको एडवर्स सिचुएशन से ये प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का जो जो पहला वेव आया था, राइट, उसमें स्टॉक मार्केट का धज्जियाँ उड़ गया था। ओके, तो उस समय FMCG सेक्टर ही आप देखोगे जो कि उतना नहीं फॉल हुआ बाकी सेक्टर के मुकाबले, राइट। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि स्लोली ग्रो होता रहता है। ओके, स्लोली ग्रो होता है, क्योंकि रिस्क भी कम है तो रिटर्न भी कम है, लेकिन एवरग्रीन सेक्टर है और आपको ज़रूर इसको कंसीडर करना चाहिए मेरे भाई। ओके, चलो बहुत हो गया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या बताएंगे? अब मैं बताने वाला हूँ जिस पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया गया है, टॉप 10 FMCG स्टॉक्स के बारे में। कौन से टॉप 10 FMCG स्टॉक्स हैं? ओके, तो सबसे पहला है गाइस, आप गैस करो। यस, दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। या हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिसका मार्केट कैप है गाइस 5,36,272 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को पिछले 5 सालों में 167% का रिटर्न दिया है। सर आप 5 साल का क्यों दिखा रहे हो? इसीलिए मैं रिटर्न 5 ईयर्स का दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो आपको उतना नहीं पता चल पाएगा रिटर्न ठीक तरीके से। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि स्लोली ग्रोथ होता है, तो 1 ईयर का रिटर्न देना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। आप इसको एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए देखिए, राइट।
ओके ठीक है सर। नेक्स्ट सेकंड नंबर में कौन हो सकता है, गेस करो। सेकंड नंबर में है आपका चहीता आईटीसी, जी हाँ, जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते रहते हैं। ओके अच्छा, इसका मार्केट कैप है 2,68,080 करोड़ का। बेसिकली ये टबाको कंपनी से, लेकिन ये एफएमसीजी सेक्टर में भी इसका काफ़ी इसका बिजनेस है, कह सकते हो। ओके और ये कॉन्ग्लोमरेट है भाई। कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो कि इतनी डाइवर्सिफाइड है, हर एक सेक्टर में है इसका बिजनेस। ओके ग्रेट। इसने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को लेकिन हमेशा से नाखुश किया है। लोग इसका उम्मीद लगा के बैठे हैं भाई, कब तो बढ़ेगा ये, कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, लेकिन अपने अभी तक 5 साल का रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 15% का रिटर्न। ओके कोई बात नहीं। तीसरा नंबर में स्टॉक जो है वो है नेस्ले इंडिया। जी हाँ, नेस्ले इंडिया मतलब बेबी फूड इंडस्ट्री का जो लीडर है वो है नेस्ले इंडिया। एंड इसका मार्केट कैप है 1,77,192 करोड़ का मार्केट कैप। और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को 211% का रिटर्न दिया, 211% का रिटर्न पिछले 5 सालों में। ग्रेट है ना। तो देखो 5 ईयर्स का अगर हम देख रहे हैं तो अच्छा खासा हमको एक रिटर्न देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, नेस्ले का थोड़ा बताइए, प्रोडक्ट का नाम वगैरह। अरे नेस्ले याद करो, बेबी फूड में लैक्टोजेन, नैन प्रो। बच्चा जब पैदा होता है ना तो क्या मांगता है पता है, लैक्टोजेन मांगता है या फिर नैन प्रो ही मांगता है, और वो रह नहीं सकता। ठीक है ओके। नेक्स्ट है गाइस, 4th नंबर में आपका डाबर। जी हाँ, डाबर हाजमोला, याद आएगा। जी हाँ, और इसका जो रिटर्न है पिछले 5 साल का 90% का रिटर्न दिया है। ओ, अपने इन्वेस्टर्स लोगों को अपना पैसा डबल करके दिया है बेटा, डबल कर दिया 90%। यानी इसका मार्केट कैप जो है 14 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके नेक्स्ट जो कंपनी है वो है गोदरेज कंज्यूमर। सिंथॉल का नाम सुने हो क्या, सिंथॉल। जी हाँ, गोदरेज। अच्छा, मार्केट कैप है इनका 90,079 करोड़ का, और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को 64% का रिटर्न दिया है मेरे भाई। 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में कौन सा है ब्रिटानिया। जी हाँ, ब्रिटानिया। टिंग टिंग टिंग। ओके 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 ओके, कूल डाउन। मार्केट कैप कितना है 84,597 करोड़, और इनका रिटर्न कितना है 5 ईयर्स का 82% का रिटर्न मेरे भाई, 82% का। ओके 7th नंबर में जो स्टॉक है उसका नाम है मैरिको। पैरासूट का नाम आपने सुना है, तेल का। यस। अच्छा, मार्केट कैप है 60,981 करोड़ का, और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को 123% का रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में। ओके गाइस, ओके लेट मी चेक, देयर इज एन इशू। ओके दिस इज रनिंग। ओके मुझे लगा वीडियो पॉज तो नहीं हो गया। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। चलो, तो हम बात क्या कर लिए थे, ये चारों 7 नंबर तक चले गए थे। ओके 8 नंबर में जो आता है गाइस, 8 नंबर में जो स्टॉक आता है उसका नाम है पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ओके, मार्केट कैप इनका है 47,000 करोड़ का, और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को 108% का रिटर्न दिया है पिछले 5 ईयर्स में। ओके 9th नंबर में जो आता है स्टॉक उसका नाम है वरुण बेवरेजेस, पेप्सी। नाम सुने हो ना। ओके, मार्केट कैप 38,510 करोड़ का मार्केट कैप है, और इन्होंने जो रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स लोगों को, भाई माला माल कर दिया वरुण बेवरेजेस ने। यहाँ तक कि ये कुछ पिछले साल तो बोनस भी दिया था इसने, तो लगभग 400% का रिटर्न दिया है, 500% का रिटर्न माय फ्रेंड्स। ओके 10th नंबर में जो स्टॉक है उसका नाम है कोलगेट पामोलिव। सुबह उठकर हम इसी से शुरुआत करते हैं, कोलगेट का कोलगेट का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि टूथपेस्ट का नाम ही कोलगेट है, यहाँ तक कि मैं खुद बोलता हूँ कोलगेट, है ना। मतलब ये एक ऐसा ब्रांड बन गया है कि प्रोडक्ट जो है उनके ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ग्रेट 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 ग्रेट। तो इनका मार्केट कैप है 38,000 करोड़ का, और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को 58% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। जी हाँ ओके, तो ये सारे जो स्टॉक्स थे ये एफएमसीजी के दिग्गज स्टॉक्स थे जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ओके,
और ये काफ़ी स्लोली बढ़ते रहते हैं, लेस रिस्की होते हैं। ओके, अच्छा, तो ये सारे स्टॉक्स हैं। और तो गाइस ये था पूरा वीडियो। फ्यूचर में आपको हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे और नए कंटेंट के बारे में बात करेंगे गाइस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, राइट। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।